मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रोड सेफ्टी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का, वो उसका पेपर हो चुका है और उसकी आंसर की आपके सामने लेकर आए हूँ। कितने परसेंट सही है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। कितने परसेंट मेरी पीडीएफ से सेम टू सेम आए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दो। लगभग परसेंट मेरी आपके सामने उससे देखने को मिले पीडीएफ से 39K में आपके सामने मात्र 700 सब्सक्राइबर कम है। करो भाई सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब, सारे बच्चे। अब लास्ट एग्जाम बचा है आपके, जरूर से कर दो। चलिए, पहला पर्सन और पीडीएफ का भी पहला पर्सन मैच कर लेना। आपके सड़क दुर्घटना पर पहुंचने पर आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको यह सुनिश्चित करना कि आप जहां पर हो वहां पर आपके सामने क्या हो सके, जो कोई भी प्रकार का और एक्सीडेंट ना घट जाए, सेफ्टी आपको करना जरूरी होता है। तो पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन था। चिकित्सा शब्दों में आपके सामने ट्रोमा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल था, शारीरिक या भावनात्मक चोट। जब इंसान क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ना, तब उसके शरीर में उसके शरीर में सारे रिएक्शन एक साथ हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है ना। उसके सामने वो चलचित्र भी उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इसके वजह से उसको शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचती है, खून वगैरह की सप्लाई कम हो जाती है और इमोशनली भी उसको क्या होता है, ठेस पहुंचती है। तो इसीलिए आपके सामने उसी को ट्रॉमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, गोल्डन आवर क्या होता है? मैंने देखो इसीलिए बार बार कहता हूं आपको, जब मैंने प्रश्न कराया था तब बताया था ना, देखो पहला वीडियो डाला था उसमें बताया था कि कोई भी मरीज होता है उसके लिए पहला 1 घंटा बहुत जरूरी होता है, उसको गोल्डन आवर बताते हैं। मैं थ्योरी बताता ना, वो बहुत काम करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चोट लगने के बाद में पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपके सामने? स्थिति को बिगड़ने से रोकना और जीवन को बचाना। तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट एड इसीलिए दिया जाता है ताकि चोटिल व्यक्ति उसके तुरंत इलाज हो सके और ज्यादा स्थिति उसमें खराब ना हो। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, दुर्घटना स्थल पे प्राथमिक उपचार देने से पहले क्या करना चाहिए आपके सामने? भीड़ को चलना है, फोटो नहीं, बिल्कुल खतरों की जांच करना। सेम टू सेम पर्सन पीडीएफ से देखने को मिले भाई सारे। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले ये जांच कर लो कि आपके सामने जो आप कर रहे हो, जो एक्सीडेंट हुआ जिस व्यक्ति को, क्या उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। भारत में एम्बुलेंस का नंबर कौन सा प्रयोग किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 108 नंबर है, उसको प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी रक्तस्राव का प्रकार है? बाहरी, एक्सटर्नल पूछा, इंटरनल नहीं। मस्तिष्क में रक्तस्राव अंदर होगा दिमाग के, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक अंग का फटना। आंतरिक अंग का फटना क्या होगा आपके सामने? अंदर से अंग फट गया, अंदर ही खून इकट्ठा होगा। नाक से जो खून आता है वो नाक से बाहर आता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। आपसे सामने 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 8 नंबर प्रश्न, यदि कोई पीड़ित बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उसे किस स्थिति में रखना चाहिए? आपके सामने 8 नंबर प्रश्न, उसका सही आंसर क्या होगा? पेट के बल, रिकवरी स्थिति में, बैठी हुई स्थिति में, खड़ी स्थिति में? नहीं, उसको कैसे रखना चाहिए? रिकवरी स्थिति में। सांस ले रहा है, बेहोश है, सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी स्थिति में आपके सामने उसके थोड़ी सी जो पैर है ना, पैर उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ब्लड फ्लो दिमाग में बढ़ेगा, तुरंत आपके सामने क्या हो जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर, ब्लड है वो खून उसके दिमाग में जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और उसकी बेहोशी से बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक उपचार में एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने? शायद ये प्रश्न सेम टू सेम मैंने कराया भी था। सतर्कता, पट्टी और देखभाल। समझ में आ गया? सतर्कता आपके सामने, पट्टी और देखभाल आपके सामने इसका फुल फॉर्म होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बाद में वीडियो देख रहे हो, इसके जो मैं पीडीएफ की बार बार जिक्र कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ध्वनि रक्तस्राव का रंग कैसा होता है? तो ध्वनि से जो आपके सामने रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, अरे तो सबको पता है, आपका खून है वो निकलता है, किस कलर का निकलता है? गहरे लाल रंग का निकलता है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही है। मरोड़ किस भाग को कहते हैं? तो ये देखो, मैंने बार बार बताया था ना, मोच शब्द का जो बार बार प्रयोग कर रहा था, वो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। अस्थि बंधन है उसके अंदर आपके सामने देखने को मिलता है ना। देखो, जो प्रश्न बताए हैं सेम टू सेम पढ़े हैं। अब आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो कि आपके कितने % सही हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं करा। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जरूर से। खिंचाव किस अंग के भाग में होता है? तो मांसपेशी और या कंडरा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। और मैंने जब लास्ट वीडियो लिया था उसके अंदर ये बाकायदा कहा था, लिख के ले लो, ये प्रश्न आएगा और सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिला है। इसे कहते हैं पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है वो 12 नंबर में सही होने वाला है।
विभिन्न अंगों को कैसे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए आपके सामने, विच्छेद अंगों को, कट गया अंग उसको कैसे रखेंगे, साफ कपड़े में लपेट कर ठंडा रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है भाई आपके सामने। हार्ट अटैक का मुख्य लक्षण क्या होता है, आपके सामने सीने में दर्द या दबाव, सबको पता है हार्ट अटैक आएगा तो इंसान के जो सीने में दर्द वगैरह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई इसका। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, एआईडी का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है। एआईडी का प्रयोग बार बार पता नहीं शायद 4 से 5 बार मैंने प्रश्न कराया था, एआईडी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हृदय का स्पंदन वो रुक गया है फिर से चालू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। देखा ना, उदाहरण भी दिया था मैंने मूवी वगैरह में, आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिक प्रेस से आपके सामने जो मरीज होता है उसका हार्ट को दबाते हैं, देखा ना आपने, तो वही आपके सामने एआईडी बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सारे प्रश्न वो पीडीएफ से देखने को मिले हैं। चलिए भाई, केवल हाथों से सीपीआर को छाती में दबाने की दर क्या होती है आपके सामने, यह थोड़ा टेक्निकल प्रश्न जरूर आया था आपके सामने। प्रति मिनट में 100 से 120 बार आप सीपीआर से छाती को दबाने का काम कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। वयस्क में छाती दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो कोई एक अडल्ट व्यक्ति, एक बड़े उम्र का व्यक्ति है, उसको छाती दबाने के आपके सामने कितनी गहराई तक दबानी चाहिए आपके सामने, 17 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 सेंटीमीटर तक। CSR करते समय दबाव के बाद क्या, CSR करते समय दबाव के बाद क्या करना चाहिए, छाती को पूरी तरीके से ऊपर आने दे, बिल्कुल सही है। एक बार दबाओगे तो तुरंत वापस, ऐसे नहीं कि दबाते रहना है, नहीं, उसको पूरी तरीके से फिर से बाहर आने दो, ताकि जो हार्ट है उसके जो आपके सामने जो कक्ष हैं, है ना, उनके सेगमेंट के अंदर आपके सामने ब्लड फ्लो फिर से बढ़ जाए। तो आप दबाओगे तब तो बाहर निकल जाएगा, और वापस खोलोगे पूरी छाती खुलेगी तो वो ब्लड है उनके अंदर जाएगा, तो इससे ब्लड फ्लो है वो फिर से शुरू हो जाए। सीपीआर देने का ये मुख्य लक्ष्य था, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। हृदय रुकने की स्थिति में पहला कदम क्या करें, प्रतिक्रिया और श्वास की जांच करें। क्या करना चाहिए आपके सामने, रिएक्शन, आप हृदय रुक रहा है तो आपके सामने मरहम लगाना चाहिए, पानी देना चाहिए, हाथों की मालिश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके सामने, प्रतिक्रिया और श्वास की जांच। सबसे पहले अगले सामने वाला व्यक्ति है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने का प्रयास करें अगर मिले तो, या फिर आपके सामने उसके सांसों की जांच करें कि क्या सामने वाला व्यक्ति उसको सांसें आ रही है या नहीं आ रही है। सामान्य सीपीआर में छाती दबाव और सांस लेने का अनुपात क्या होता है, तो सामान्य सीपीआर में क्या होता है भाई आपके सामने, 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 30:2, है ना, ऑप्शन नंबर सी वो है वो एकदम सही है। छाती दबाने और सांस देने का जो अनुपात है वो 30 बार छाती दबाना है और 2 बार सांस देना है, ये आपके सामने रेशियो है वो होने वाला है, ठीक है। गला घुटन किस कारण होता है भाई, ये प्रश्न भी सेम पीडीएफ है। कोई इंसान के गला किस कारण घुट जाएगा, उसके गले में कोई चीज अवरुद्ध हो जाएगी, है ना, वायु मार्ग में आपके सामने अगर कोई रुकावट देखने को मिलती है, इसके वजह से आपके सामने कोई व्यक्ति उसका गला घुट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है 21 नंबर को। रेबीज किसके काटने से फैलता है, ये प्रश्न सेम टू सेम लास्ट नंबर वीडियो में कराया था, ऑप्शन नंबर बी है, कुत्ते के काटने से आपके सामने रेबीज जैसी बीमारी है वो फैल जाती है। प्रथम शरण की जलन प्रभावित करती है, तो प्रथम शरण की जो जलन होती है ना, उसे कौन सा शरीर का अंग है वो आपके सामने प्रभावित होता है भाई, एपिडर्मिस। कौन सा प्रभावित होता है, जो एपिडर्मिस है ना वो आपके सामने प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इसका। विद्युत झटके से बचाव करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए, देखो ये प्रश्न मैंने कराया था और बताया भी था, विद्युत झटके लगे इंसान को तब गीली लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपके सामने सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। लकड़ी की छड़ी का प्रयोग करना चाहिए, लोहे का, गीले कपड़े का, नंगे हाथों का किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे करंट लग सकता है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जलन को किस आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है, त्वचा को छत्ती की गहराई के अनुसार, किसके अनुसार भाई, 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, इंसान की जो त्वचा है ना वो किस स्तर तक जली है, कौन से स्तर तक उसकी जो त्वचा है वो जली है, उसके आधार पे आपके सामने अपन कर सकते हैं भाई, एकदम गहराई तक जल गई है या और कोई ज्यादा परेशानी हो गई है, उसी के हिसाब से अपन है, या फिर उसके कपड़े वगैरह उसके स्किन वगैरह के लगे हैं, इस आधार पे अपन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। विद्युत झटके की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, कोशिश करो कि बिजली आपूर्ति को कैसे भी बंद कर दो, एमसीबी डाउन कर दो, अगर आपके सामने और कोई आपके सामने है कोई सिस्टम लगवा रखा आपने लाइट वगैरह का बंद करने का, तो वो है वो आपके सामने चालू कर दो, तो इससे क्या होगा, आपके सामने विद्युत झटके जो लाइट का फ्लो बंद हो जाएगा, लाइट का फ्लो जैसे बंद होगा आपके सामने, तब आपका क्या हो जाएगा, आपकी बिजली आपूर्ति के बंद करते ही
व्यक्ति वो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए, लू किस कारण होता है? लू का लगना किस कारण होता है आपके सामने? अत्यधिक। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करें अपन, डूबने का मुख्य कारण क्या होता है? तो कोई भी इंसान है ना, वो डूबता किस वजह से है? डूबने पीछे कारण क्या होता है? धीरे धीरे कोई भी इंसान जब आपके सामने, जब शुरुआती दौर होता है ना उसका, तब वो आपके सामने कभी भी डूबता नहीं है। किसके वजह से? ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति वो सांस वगैरह अच्छे से नहीं ले पाता, उसके पेट वगैरह में, फेफड़ों में और पेट में पानी भर जाता है, उसके बाद में वो डूबना वो शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए, स्ट्रोक का मुख्य कारण क्या होता है? स्ट्रोक का मुख्य कारण क्या होता है? मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का रोकना। कोई भी इंसान है, उसके जो ब्लड फ्लो वो उसके हेड है, उसके जो मस्तिष्क है उसके अंदर नहीं जा रहा भाई, आपके सामने मस्तिष्क में उसका जो ब्लड फ्लो है वो रुक गया, इस कारण है उसको स्ट्रोक आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दौरे के कारण क्या होता है आपके सामने? मस्तिष्क की असामान्य स्थिति, जो उसका जो इंसान का जो माइंड होता है ना, वो अच्छे से काम नहीं करता है, उसकी जो स्थिति वो सही नहीं रहती है ना, उसके न्यूरॉन ना वो सही से माल फंक्शन करने लग जाते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, इस वजह से उस व्यक्ति को दौरा आ जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चल अगले वाले प्रश्न की बात करें, जलने पर कोई व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? जलने पर आपके सामने टूथपेस्ट या मक्खन, ठंडा पानी, है ना, साफ पट्टी या ढीली पट्टी, क्या नहीं करना चाहिए भाई इसमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? टूथपेस्ट या मक्खन है वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए, उससे उस व्यक्ति की जो जलन वाली जगह है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, नहीं लगाना चाहिए लिख रखा था इसमें। सुप्तावस्था क्या होती है ना, ये प्रश्न कराया भी था। आंशिक बेहोशी, इंसान है ना उसको पता नहीं रहता कि वो किस अवस्था में आपके सामने, है ना, उसको ये नहीं पता कि वो कौन सी सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, लू किस कारण होता है? लू किस कारण लगती है? अत्यधिक गर्मी और पानी और लवणों की कमी के कारण। डिहाइड्रेशन होने लग जाता है व्यक्ति है, उसके शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, और जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन है उनकी भी कमी होने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, अत्यधिक गर्मी के कारण और जो शरीर में जो अलग अलग प्रकार के लवणों की कमी देखने को मिलती है। विष व्यापता के आपके सामने कौन से लक्षण होते हैं? सेम पीडीएफ में प्रश्न कराया था। कोई भी इंसान अगर जहर वगैरह खा लेता तो उसके क्या लक्षण है? उसको उल्टी आने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएगा? उसकी उल्टी आने लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है, व्यक्ति को उल्टी वगैरह आने लग जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली जन्य रोग नहीं है? तो कोई भी इंसान को क्षय रोग, मोटापा, मधुमेह नहीं, इसमें नहीं वाला पूछा गया है। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्षय रोग, टीबी वगैरह है वो आपके सामने। बाकी डायबिटीज भी कैसे होंगे? आप सही फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे, बीपी वगैरह भी इसीलिए होती है और मोटापा भी इसीलिए होता है। बस क्षय रोग है वो अलग है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक उपचार के दौरान एक अच्छा सहायक होना क्या होता है? मतलब प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के इन ऑप्शनों में फर्स्ट एड के अनुसार कोई व्यक्ति सही कौन सा होता है? जो एकदम शांत और तत्पर रहता है, उसे कोई काम कहते हो तुरंत वो कर देगा, और ऐसा नहीं हो अल्लाह मचाने का प्रयास नहीं करेगा, एकदम चुपचाप और शांत रहकर सारी प्रोसेस है वो करता रहेगा। तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। शांत रहकर अपना काम निभाने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा होता है इसमें। भारत में अंग प्रत्यारोपण का कौन सा कानून नियंत्रित करता है? भारत में अंग प्रत्यारोपण का कौन सा कानून है वो काम करता है? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपके सामने? मानव अंग अधिनियम 1994 वाला आपके सामने काम है वो करता है। चलिए, जीवित अवस्था में कौन सा अंग दान नहीं किया जा सकता है? जीवित अवस्था में इंसान का कभी कौन सा अंग नहीं दान किया जा सकता भाई आपके सामने? सही आंसर क्या होगा? 37 नंबर का हृदय। कोई भी इंसान जिंदा है तो उसका हृदय कभी भी दान नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए, भारत में अंगदान जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है उसकी शुरुआत की गई भाई? अंगदान को आपके प्रधानमंत्री जो आपके सामने जीवन दान कार्यक्रम, कौन सा जीवन दान कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कौन सी जीवन शैली घटक हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है? तो अगर आप धूम्रपान और शराब करते हो, सिगरेट पीते हो, है ना, ज्यादा पी रहे हो भाई, दारू वगैरह पी रहे हो, तो उसके आपसे हार्ट अटैक का खतरा है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत में अंगदान में कानूनी सहमति की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अब आपके कितने % सही है ये बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।